बताएं प्रधानमंत्री जी, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, कहाँ कहाँ बेचूंगा उसे? बम्बई जाके बेचूं? दिल्ली जाके बेचूं? अरे इतने की तो फसल भी नहीं है जितना किराया लग जाएगा। और किसको बेचूंगा बम्बई जा करके? खरीदेगा कौन? पैकेट में रख के 1-1 किलो गेहूं जाऊं सबके घर बेचना? सेल्समैन बनूंगा? तो प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी संसद की चौखट पे नाक रगड़ के कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और जितने अपराधी देश के थे सारे संसद में घुसा दिए। अब क्या कहोगे उसे? तो प्रधानमंत्री जी का काम है कानून बनाना, लागू हो ना हो प्रधानमंत्री जी का काम नहीं। अच्छा, मतलब शादी करा लो, बच्चे हो ना हो वो कोई मतलब नहीं है? फिर वंश कैसे चलेगा भाई? इसमें जिले में प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिले में शासन प्रशासन है, नहीं सुनता उनकी तो हम क्या कर, वो क्या करें? कान पे मारो, बाहर निकालो संसद से, पार्टी से बाहर करो। क्यों नहीं करता? मतलब तुम मेहनत मत कर लियो, प्रधान सेवक को बदलने की कोशिश मत करना, तुम बस कान पे मरवाते रहना। क्या? कब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम प्रधान सेवक हैं, मुझे एक बार चौकीदार बना लो। अरे बना दिया चौकीदार, सारा देश लूट के खा गया, तो सारा देश बेच दिया। तो दूसरी बार क्यों बनाया फिर? दूसरी बार बनाया तुम? अरे मैंने वोट ना दी, तेरे जैसे मर गए 15-20 लाख 15 लाख के चक्कर में। अरे ऐसे बालक मर गए जो 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में। अब मैंने जीवन में बीजेपी को वोट नहीं दी, और जो बीजेपी को वोट दे भाई मेरी उसकी राम राम आखिरी। जिंदगी में भी अगर किसी ने बीजेपी को वोट दे दी तो समझ लेना ताऊ का संबंध उससे खत्म। तो यहाँ पूछो, ये आप जैसे ही लोग हैं, किसी ने बीजेपी को? अरे इन्होंने सारों ने दी थी, अब तो करेंगे ना, किसी ने नहीं दी। अरे हमारे तो सबसे बड़े, अरे यार सुन ले, हमारे तो सबसे बड़े नेता ने दी थी। हाँ वो नेता ने दी थी। और देखो एक चीज उदाहरण, सबसे बड़े नेता ने हमारे किसानों के ने बीजेपी को वोट दी है, और इसी बीजेपी ने सबसे बड़ा धोखा उसके साथ किया। तो समझ लो, जब हमारे राकेश जी के साथ धोखा कर सकती है तो हमारा क्या हाल करेगी? तो मैं यार एक छोटा सा सर्वे तुम ये बता दो, ईमानदारी से बताना कि 2017 में 2019 है उसमें बीजेपी को किस किस ने वोट दी थी? ईमानदारी से बताना। और जब किसी ने वोट, एक आदमी ने दी भाई। अच्छा एक बात सुन ले भाई, अरे मैंने बताई ना। तो बताइए, कहते हैं विपक्ष वालों की साजिश वही तो आप सामने आ गई, एक आदमी तोड़ पाए तो। देख, एक आदमी ने वोट दी उत्तर प्रदेश में और 303 सीट जीत गया। मैंने बताई ना, उसके पास सेटिंग वाली चीज है, अडानी अंबानी वाली मशीन है भाई। उस मशीन का क्या करेगा? तो आप मशीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, किसान कानून के खिलाफ कर रहे हो? अरे यार मैं तो तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो ये बताओ, तो तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आंदोलन नहीं, तुमने ये क्वेश्चन पूछा कैसे? पत्रकार बताओ, आप कैसे पूछा आपने मेरे से? आपने सवाल करा, मैंने जवाब दे दिया। मशीन के आज जो मशीन की अरे वही कर रहे हो, चित भी नहीं सुनो, मशीन की लड़ाई लड़ोगे? वही कर रहे हो, मशीन की लड़ाई लड़ोगे? वही कर रहे हो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। कानून वापस कैसे होगी जब प्रधानमंत्री को जीतना ही है किसी भी स्थिति में? भाई यहाँ सत्ता की लड़ाई, सत्ता में हम, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, किसानों की बात नहीं मानोगे, तो हम सत्ता से बर्खास्त कर देंगे, भगा देंगे। अब मशीनों से जीत जाते हैं तो वो क्यों मानेंगे आपकी? अरे अभी तो यही तो जन जागरण चल रहा कि जो इस कमल के फूल को लेके गांव में बढ़ जा, हाथ में जूता हो और कमल के फूल वाला आगे आगे हो, गांव से बाहर निकालो उसे। और क्या करना? मैं प्रधानमंत्री जी को कहा ही नहीं, मैं तो मोदी को कहता हूँ। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है। प्रधानमंत्री पद जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा, प्रधानमंत्री पद रहेगा, मोदी नहीं रहेगा। वो 5 साल के लिए जाता है उस सीट पे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो आप प्रधानमंत्री और मोदी को दोनों को अलग अलग मानते हैं? बिल्कुल अलग है। कैसे? अरे देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है अपनी जनता के लिए कार्य करना, और मोदी कार्य करता है अपने 2 मित्रों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। तो ये कहाँ से एक चीज तो बताए, अगर कांग्रेस ला रही थी हमें कबूल था, लाई क्यों ना कांग्रेस? लाई क्यों ना? और जो चीज ये लाए है, ऐसा कानून 1906 और 7 में आया था, अंग्रेज लाए थे, और 9 महीने तक शहीद आजम भगत सिंह के चाचा और पिता, प्रणाम करता हूं मैं उन्हें, अजीत सिंह जी को 9 महीने तक गौरी चमड़ी वालों से लड़े थे और कानून वापस कराए थे। और अब
1906 और 7 के बाद ये काली चमड़ी का अंग्रेज लेके आया है, तो अब हमें फिर लड़ना पड़ेगा। फिर वहीं आ रहा हूँ, झांसाराम है। अब उसका जवाब दूंगा झांसाराम का। तुमने सवाल करा था सबसे पहला। अब देखिए, इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, झांसा हो गया। इन्होंने कहा हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, एक भी बना क्या? नहीं बना ना। नाड़ क्यों हला रहे हो? मुंह से बोलो। नहीं बना। हाँ तो मुंह से बोलिए। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा, उसका विकास करेगा। करा क्या? करा क्या? तो मुंह से बोलो। प्रधानमंत्री ये भी तो सांसद है। प्रधानमंत्री अकेले क्या क्या करे? अरे कुछ नहीं करे, अपने क्षेत्र में तो करेगा। जो बनारस में इसे सांसद चुन के भेजा, वहां तो करता नहीं। अकेले प्रधानमंत्री जी से क्या क्या करवाना चाहते? अगर नहीं कर सकता तो अकेला कुर्सी पे क्यों बैठा है? और जब हमसे वादा किया और वादा नहीं निभाया, तभी तो कहता हूँ झांसाराम है। और मुझे भी दिया। आपको कैसे? अरे 2016 में विकलांग अधिकार अधिनियम बनाया, यूएन में पेश कर दिया कि इंटरनेशनल कानून उत्तर प्रदेश भारत के अंदर विकलांगों के लिए लागू कर दिए। और वहाँ से करोड़ों डॉलर हर साल हमारे नाम की ऐड आ रही है, उसे खा रहे हैं। और वो आज तक ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं है। और देश दुनिया के अंदर अरे चलो, आप किसान नहीं, आज मैं आपको पत्रकार मानता हूँ। आप बताइए, दुनिया के अंदर सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर कौन होता है? बताओ पत्रकार महोदय, आज कौन है? वो बताओ। आप बताओ। क्वेश्चन कर रहे हो। तो आप पत्रकार है तो आप अरे आपसे पूछना जरूरी है। किसको मानते हो? अरे हम तो जिसके पास खाने को ना हो उसी को मानते हैं। विकलांग से ज्यादा है? नहीं है कोई। नहीं, हाँ, जो चलने में फिरने में तो यार विकलांगों को प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनेंगे। विकलांगों को प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा तोहफा दिया। दिव्यांग। अरे नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो मैं भी अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। ये आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? उपकार नहीं किया, अभी साफ कर दिया कि जिस दिन विकलांग से दिव्यांग किया, उसी दिन सुपरफास्ट ट्रेनों के अंदर सारे विकलांग और दिव्यांग को छटा दिए गए। तो नहीं, तो आप क्या कह रहे हो? आपके साथ धोखा किया प्रधानमंत्री जी? बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा। यार तो मुझे एक बात बता। आ रहा हूँ 17 मार्च को जंतर मंतर अपने देश के विकलांगों के साथ। तो मुझे ये बता दो, एक पैसे का हिसाब। अरे हरिंदर भाई, मुझे ये बता दो कि विकलांगों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, व्यापारियों के साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया, प्रधानमंत्री को जीत कैसे जाते हैं फिर? है ना उसके पास अडानी अंबानी वाली मशीन, फिट कर देते हैं कि हमको 350 चाहिए तो 350 ही जीतते हैं। तो ये मशीनें तो कांग्रेस के जमाने से चल रही है ना, तब तुम कहाँ चले गए थे? सेटिंग नहीं करते थे ना। कांग्रेस वाले सेटिंग नहीं करते, अब सेटिंग हो रही। सेटिंग कौन करेगा? कैसे ये भविष्यवक्ता हो जाते हैं? जो देश का तड़ी पार था वो देश का गृह मंत्री बन गया और वो कहता है और अभी तो बंगाल में भी सेटिंग होगी, क्योंकि उस पहले ही कह चुका है 200 प्लस जाएंगे, तो 200 प्लस ही जीतेगा। मतलब ये है कि तुम यहाँ इधर धरने पे बैठे हो, उधर बंगाल के किसानों को भरोसा भी नहीं और तुमने पहले ही हार मान ली। हमने हार नहीं मानी है, मैं कह रहा हूँ चौकस हो जाओ, मेरा काम है जगाना। अब तुम सोते रह जाओ, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे कान में आके बहुत जोर से चिल्लाता हूँ जागो, चोर आ गया जागो, और तुम फिर भी ना जागो तो मेरी क्या गलती है? तो क्या मतलब तुम ममता दीदी को आगाह कर रहे हो कि होशियार हो जाओ, चोर आ गए? मैं ममता दीदी को नहीं, बंगाल की जनता को आगाह कर रहा हूँ। मेरा काम राजनीति को आगाह करना नहीं होता है, मेरा काम है देश की जनता को आगाह करना कि बचिए, दुनिया के सबसे बड़े डकैत, सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े लुटेरे आ रहे हैं बंगाल। किराया भेजना पड़ेगा, मेरे पास किराया नहीं है। नहीं, किराया तो जो पत्रकार लोग इकट्ठे करके आपको देंगे अगर ममता दीदी और किसान वहाँ पैसा नहीं लेता मैं, टिकट देना पड़ेगा। टिकट दे देंगे। रेल में फ्री भी तो है तुम्हारे लिए ना? फ्री नहीं है, 25% लगता है, और वे तो डिब्बे हटा दिए और रेल चला नहीं रहा।
तो वो ये कह रहे हैं कि ये रेल जो है जब पूरी की पूरी रेल अडानी के यहाँ हो जाएगी तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी निवेदन करके अडानी से एक डिब्बा आपको दिलवा दें। फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। देखिए कोई भी व्यापारी घाटे में व्यापार करता है क्या है? आप हमें बताओ कि हमारी ONGC बिक गई, देश की सरकार नहीं चला रही, कह रही घाटे में जा रही है, और घाटे की चीज बनिएगा जाते ही मुनाफे में कैसे आ जा, कैसे आ जा? दलाली, ये जो नेता बैठे हैं दलाली खा रहे हैं, नहीं चलाना चाहते। शहरों में एक प्रबुद्ध वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये मानता है कि MTNL और BSNL के लोग जो थे वो हरामखोर थे, काम नहीं करते थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो जियो है या जो प्राइवेट संस्थाओं को लाके, बैंकों को लाके जो है काम में तेजी आई है। आपको क्या लगता है? अभी रुक जा, तेरी बात पे आऊँगा। अभी मैंने कहा था, जब मैं कह रहा था कि ये स्मार्ट सिटी बनेंगे, गांव बनेंगे, तो आपने कहा एक प्रधानमंत्री क्या क्या करे, कहा था। अभी मैं उसी बात पे आता हूँ, जब प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से नहीं चला सकता तो ये सांसद जो हरामखोरी का ले रहे हैं, इनको कैसे करेगा? ये भी तो हराम की ले रहे हैं, इनको कौन हटाएगा? तुम सांसदों को क्यों देख रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि 350 कमल मुझे दे दो। सांसदों की तो बात ही नहीं करी थी। सांसद को किसे वोट टिकट देना वो ये तय करते हैं, तुम्हें किसे वोट देना ये तय नहीं करते। अरे उसी प्रधानमंत्री जी अच्छा, तो मतलब ये योजना बना रहे हो कि अब हम मशीन में कि एक भी कमल का फूल का वोट दबने नहीं देंगे तो ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल। अगर ये कानून लागू हो गए तो ये मत मानना कि किसान के गर्दन कटेगी। अच्छा, तुम्हारी किसान की थोड़ी बहुत बच जाएगी। देश की 80% जनसंख्या जो गरीब है, मजदूर है, मध्यम वर्ग है, रेडी पटरी है, ये जो छोटे बेचारे हैं, सारे मर जाएंगे। कैसे खा लेंगे 200 रुपए किलो? अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारे आंदोलन का बंगाल पे फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश पे चुनाव आ रहा है, 1 साल नहीं है अब, इस पर फर्क पड़ेगा कि वैसे ही खामो खाई? अब पहले से मैं तो इन झांसाराम की तरह वो हूँ नहीं, पहले से तुझे बता दूं। और अपनी रणनीति तुझे क्यों बता दूं जब तू पत्रकार बन गया? बता भाई। तो भाई बतानी तो पड़ेगी ना, बताता। तुमने पगड़ी लगा रखी, मैंने टोपी लगा रखी। हाँ। दोनों भाई भाई ना भाई, तो फिर पत्रकार का माइक क्यों पकड़ा तुमने अगर भाई भाई है? ये इन पे आरोप लगता है कि ये हरिंदर से सवाल नहीं पूछते, इसलिए मैंने कहा मैं पूछूंगा। तुम्हें डर क्यों लगता है? तो इनके हाथ में माइक दे, जा मोदी से पूछ के। ये सारे पत्रकार जैसे वहाँ डरते हैं और पीट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं, और कई पत्रकार नौकरियों से बैठे हैं। हम किसकी नौकरी? तो इन्हें बताओ ना कि जो डर गया समझो मर गया। डरना किसका? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका बाप अर्नव बैठा है, आज तक उसे अरेस्ट नहीं कर पाए, जिसके पास आज के दिन हमारे इस पुलवामा हमले के सबूत थे और उसके चैट में लीक हुए, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और एक सोशल मीडिया का निष्पक्ष पत्रकार जो सोशल मीडिया चलाता था, 100 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं ईडी का छापा चलते हुए। अरे कहाँ में? ताजमहल में, उसमें होटल ताज में छापा लग रहा है क्या? कि 100 घंटे से ईडी पता ही नहीं कर पाई। अरे जब वो बेईमान है ही नहीं तो तुम क्या लाओगे? कुछ प्लांट कर रही है ईडी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, प्रधानमंत्री के आदेश पे, गृह मंत्री के आदेश पे, कानून मंत्री के आदेश पे, उस पत्रकार को फंसाने के लिए। जब तुम्हें 100 घंटे में उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? यार मुझे एक बात बताओ कि देश के किसानों के साथ षड्यंत्र, देश की सेना के साथ षड्यंत्र, देश के मजदूरों के साथ षड्यंत्र, ये प्रधानमंत्री जी सबके साथ षड्यंत्र करते हैं फिर भी जीत जाते हैं। यार नरेंद्र भाई यही फिर तो बार बार बता रहा हूँ कि यार उनके पास जो अडानी अंबानी की मशीन है, तेरे पास है? तो राहुल गांधी को मशीन की लड़ाई लड़नी चाहिए ना। हम किसान तो लड़ ही रहे हैं अपनी लड़ाई। अब मैं सबसे कहूँगा उनको करनी, किसानों को थोड़ी बैठनी है। तो वे लड़ाई मैंने ठेका उठाया उनका। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसान हूँ मैं, अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सत्ता की लड़ाई वे लड़े जिन्हें सत्ता चाहिए। मशीनों की बात क्यों नहीं करते फिर? तो मुझे क्या पता तू क्यों नहीं करता? अरे अगर तू चावल नहीं खाता तो मुझे क्या पता क्यों नहीं खाता? तो ये तुम कहो ना। मैं क्यों कहूँ? मेरा क्या रिश्तेदार है वो? नहीं, विपक्षी सारे विपक्षियों से। ओ भाई मशीनों की लड़ाई। इस पत्रकार को देख लो, कहीं ना कहीं वो पार्टीबाजी में जा रहा है। इसका ध्यान रखना भाई, इसका पत्र हमारे, इसका किसान का। देखिए एक चीज है, देखो हमारे अगर सुन, अगर ये विपक्ष इतना मजबूत होता और जो ये मीडिया दल्ली ना होती तो हम सड़क पर नहीं होते। ये लिख ले, क्योंकि मीडिया बिक गई,
अरे नेता बिक गए, सेलिब्रिटी बिक गए, बिक गया क्रिकेट का भगवान। एक ही तो देश में बचा है जिसे कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता, उसका नाम है किसान। अच्छा, ये ये कह रहे हो कि किसान कोई खरीद नहीं सकता है, और प्रधानमंत्री जी अभी पार्लियामेंट में भी रोए हैं, देख लो। किसके लिए रोए? अभी ये तो तुम बताओ। तुम बताओ, तुम बता रहे रोए, मैंने तो देखा नहीं। तुम बताओ किसके? उनके बराबर में जो सांसद थे उनकी विदाई हो रही थी। अरे क्या हो गया, 6 महीने पहले आए थे, 6 साल पहले आए थे, चले गए, हर 6 साल में बदले। तो यार वो उसके कौन सा फुप्पा लगा था वो रोया उनकी नहीं। जिन्होंने वोट दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, उनके 200 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। किसान जो हमारे हैं, क्या होठों पे फेविक्विक लगा है जो उनके लिए एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं निकला। और सुन, बीजेपी का अगर कोई हो तो सुन लेना, हरियाणा के कृषि मंत्री ने किस तरीके से उपहास उड़ाया हमारी 200 शहादत का, वीडियो वायरल है, देख लेना। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो तो वैसे भी मरते। ऐसे कुत्तों को, मैं आज शब्द यूज करूंगा, ऐसे कुत्तों को जूता आपके हाथ में होना चाहिए और कमर उसकी होनी चाहिए या खोपड़ी उसकी होनी चाहिए, दौड़ा दौड़ा के मारना। और उन कुत्तों की भी पहचान करना कि जब वो बोल रहा था, जो वहाँ पटर पटर हंस रहे थे, हमारी शहादत पे हंसते हैं। मैं आज वादा करता हूँ कि जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अपने घर में घी के दिए जलाऊंगा, डांस भी करूंगा और हंसूंगा भी। देश के प्रधानमंत्री वरना अभी मंत्री पद से हटा उसे और पार्टी से बाहर कर। देश के प्रधानमंत्री की मत बोलो, मैं देश के व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? मेरे प्रधानमंत्री उस टाइम नहीं रहा तो क्या, कैसे तुम दिए जलाओगे? क्यों मरेगा? तो मैं मरने की बात करी है, जिस दिन मोदी मरेगा। नहीं तो जिस दिन प्रधानमंत्री जब नहीं होगा तब मरेगा। अरे मरेगा तो, हाँ तो तब की बात, मरेगा तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा ना। अरे मरेगा तो पूर्व प्रधानमंत्री रह जाएगा। हाँ, तो ऐसे बोलो। तो यही श्राप मैं आज इन्हें देता हूँ ना, और मेरे मरने पर रो नहीं सकते क्योंकि ये अर्थी जलेगी भी नहीं। तो प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। एक कुत्ते पे भरोसा करूँ, इस पे नहीं करता। और फिर आगे अगर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए मरते हैं, तब तो भरोसा तो चल मर नाले में मर, दिखा मर के नाले में, गंगा जमुना में जगह नहीं है। ऐसा यार तुम गुस्सा हो प्रधानमंत्री जी से? हैं? गुस्सा हो? गुस्सा नहीं है। मेरे 200 भाई और बेटे गुजर गए। तो उनका सांसद जो है जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसने ये कहा है कि वो किसान तो मरते ही, चाहे वो घर में रहते तब भी मरते। तो उसको तुम क्या कहना चाहोगे? क्यों? अगर वो घर में रहता, हमारा संत जिसने अपने यहाँ हमारे लिए गोली मारी, वो हमारा भाई जो यहाँ फांसी लगा के मरा है। और अगर हमारा आंदोलन नहीं होता तो रणदीप ट्रैक्टर लेके जाता। तो वो ये बताओ, प्रधानमंत्री बताओ ये कैसे होता? प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ये लोग कह रहे हैं, या बाकी किसानों के हमदर्दी नहीं इनके दिलों में? इनके दिल में ना तो हमदर्दी है और प्रधानमंत्री से अपने नंबर बढ़ाने के लिए। क्यों? कि जब देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा तो हम तो उपहास उड़ाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर 162 सांसद ऐसे हैं जो अपना रोजगार जो है खेती दिखाते हैं, और खेती दिखाते हैं, किसानी दिखाते हैं, और किसानों के प्रति जब बात आती है तो वो कुछ किसानों के लिए बोलते नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की चमचागिरी में वो लोग व्यस्त है इसलिए नहीं बोलते? कौन सा उनमें से खेती करे? अरे यार, तेरे पास हराम की दौलत है, कहाँ छुपाएगा? जमीन खरीद ली, फार्म खरीद लिए, हो गया किसान। हड़ की मूठ का पता नहीं तुझे, बन गया किसान। तो प्रधानमंत्री को जांच करानी चाहिए कि क्यों? किसानी करते हैं या कुछ और बिजनेस है इनका, किसानी की आड़ में और कुछ काम हो उनका, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग में अरे देश का गृह मंत्री भी अपने आप को किसान बतावे हैं, और उसका बेटा 50,000 से एक साल में 80 करोड़ बना दे। कौन सी खेती में बना है? तू बता, तेरे से ही पूछ रहा हूँ, तू भी बहुत किसान है, हरी टोपी लगाई किसान है। बता। वो गृह मंत्री का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है, देश का मालिक है। हाँ। देश का मालिक है। देखो भाई, अभी प्रधानमंत्री को बता रहा था चौकीदार, और गृह मंत्री के बेटे को बता रहा मालिक। भाई कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचा? तो ग्रेड क्या है? क्रिकेट का कितना बड़ा बादशाह बन गया वो। और वो एक हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनका बेटा हाई कोर्ट में जज हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री। अरे यार, तू उसकी बात कर रहा, आशीर्वाद तू हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा। अरे वो जो लोकसभा का वो बड़ा बैठा अध्यक्ष ओम बिरला, पिछले दरवाजे से उसकी लौंडिया तो IAS बना दी। तू क्या पूछ रहा? तो बाबा भाई कुतवाल पहली बार जब उनके बाबा कुतवाल हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिर इन कुत्तों की मेरे से बात क्यों कर रहा?
क्यों कर रहा भाई इन कुत्तों की बात? तो ये कह रहे अगर तुम्हें भी IAS PCS कुछ ऑफर दे दें बढ़िया वाला तो तुम तो नहीं मानोगे उनकी बात। एक चीज मान सकूं, खोपड़ी उनकी होगी, जूता मेरा होगा। ये है मेरे पास ऑफर। अगर मैं वो सज्जन हूं कि अगर अडानी अंबानी की सारी दौलत मिला के मेरे कदमों में रखा है, लात मार दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जो इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी।